आज अली जैदी डमी म्यूजियम से एक गैंगस्टर के घर पर छापा मारने आए। वो गैंगस्टर जिसने पहले से 2 लोगों को अगवा बराए तवान कर रखा है। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। अरे फोन मिला और रोकड़ा मंगवा, वरना तेरे टकड़े टकड़े कर बोरी में डाल दूंगा और बोरी कोरियन करवा दूंगा। पूरी? हाँ, साडे को पई एक मिर्चा वाली। क्या? तो फिर टुकड़े ना करो, सिर्फ बोरी ते पा दियो। बोरी ते पा दिए। तू चाहना गोली ना बहुती तेनू तकलीफ होवे। भाई सन क्यों बनया? साडा साह बंद हो रहा है, ढिड भी बनता, मैनू भी बनता, हाथ भी बनते। ओए गैंगस्टर, क्यों बांधा हुआ है इन्हें? अरे किडनैप किया है तो बांधेगा ही ना, और कौन सा इनके साथ कैरम बोर्ड खेलना है। छोड़ दो उन्हें। ਇਹਦੀ कोई थोड़ी मुसीबत है। कूड़े वाले ट्रक च पा के लेके आए हैं। छोटी गड्डी च एदियां लत्तां बाहर रह जांदियां सन। और जिस छोटी गाड़ी की वो बात कर रहा है उसमें पूरा 100 ले ला जाता है बाबा। तुम बताओ, तावान के लिए अगवा किया है इन्हें? नहीं, ईद लेने के लिए किया है और सहारे तावान लेने के लिए किडनैप किया है बाबा। एक टेलीफोन नहीं आया ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ 8200 ਦੀ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ। ਆਪੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੀ ਆਨੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੰਦੂਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦਲੀਆ ਪਕਵਾਓ। क्यों पकड़ा इन्होंने आपको? ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਗਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋ ਗੁਰਾਈ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਚਲੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਨਾ ਦੇ। ਓਏ ਤੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ। फोन मेरा है नेगेटिव। दिमाग खराब हो गया तेरा बाबा। तू भी फोन की तैयारी कर, तू भी रोकड़ा मंगवाएगा घर से अपने। अपनी बुढ़ी को रोकड़ा ते फोन तो मेरा चुकया गया, बस ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ को फोन आ। ओए तू मेरे फोन तो कर। ਉਹ ਭਾਜੀ ਕਹਿ ਰਹਾ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ। अच्छा ਤੇ ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਆਏਗੀ ਨਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ। क्यों? ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਪਈ ਹੈ ਭਾਜੀ। किसकी माँ पर इतने घिनौने काम कर रहे हो? बड़े काम से काम रख अति, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें भी बांधना पड़ जाए यहाँ। ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਚ ਨਾ ਬੋਲ। ਅੰਨੀ ਡਾਲਫਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਝੀਲ ਚ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏ। ਉਹ ਬਚਾ ਬਾਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਕੁੱਟਦੀ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਡਾਕੂ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟ ਸਕਦੀ। अरे बड़ छोड़, ये बता तेरी बीवी का नंबर क्या है? इसमें नंबर डायल कर, वो इधर पैसा लेके आएगा, तुम्हें छोड़ेगा। मैंने उसका नंबर आज तक किसी को नहीं दिया। ये जुल्म ना करे प्लीज। अरे जल्दी बोल नंबर बोल इधर। अरे इसने नहीं बोलना, इसका शीशा कार उस पे आ बे, उस पे आ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਮੰਗੋ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮੰਗ, ਤੂੰ ਤੇ ਬੌਂਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮੰਗਣ ਨੇ। अरे नंबर नहीं देगा तो जान देगा बाबा, इधर तू। लिखे 0308 222 अरे बहुत अच्छा रे, गोल्डन नंबर रखा हुआ है। अरे 4 करोड़ कर बे, 4 करोड़। ਪਹਿਲੀ ਡਕੈਤੀ ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 11 ਲੱਖ नहीं चुकया गया। सलाम पेश करने गया बाबी जान, सेता तबिता ठीक है गया रे, बराबर बोल रहे गए दरावर। ओए मरे, ओ किडनैप करन दे पैसे लेने ने, मंजन ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਤੇ ਫੋਨ ਕਿੱਧਰ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਇੱਧਰ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ चुप कर। अंदर से बात करो जरा, अंदर से बात करना साहब। सेठ इम्तियाज की वाले साडे को ले गए ने बाबी जान। अगर सबूता देखना चाहते है ना तो 4 करोड़ रुपया कटी पहाड़ी दे कोल लेके सुबह पहुंच जाओ, नहीं ते सुखियां रोटियां चलन गया कल तो घर में। जी झूठ बोल रहे हो ना? 1 मिनट अन्नों की आवाज सुना देंगे। हाँ जी, तकलीफा बुझा रहे हैं। हाँ जी, मजे वाली आवाज नहीं क्या तकलीफ वालिया ने की कर रहे हो तुसी? ओए होली मार, जे उच्ची चीख ने मारती ना पूरा महल्ला इधर आ जाना है। 2-3 बंदे इकट्ठे ही पे आए ने, उन्होंने गल्ला तड्डा बंदा 4 बंदे कुसुन्नी पै रहे ने। है जी, अजय भी तकलीफ में पहुंच जाएगी और मैं कुटन देगा बाबे जान उन्होंने से, वो कह रहे उन्होंने मजे आ रहे। चुप कर, कौन है फड़ा? कह रहे माता सही मार नहीं, इदी उंगली वट के अपने कान च फेर। वो बहुत कमजोर दिल की है। असेना दे उंगल वड्डा ले गए, तुसी मजाक समझ रहे हो? हां जी, वो कह रहे हैं ना सज्जी बट रहा सज्जी। ओ क्यों? कहंदी ज्यादा भी गुस्से जाना मेनू घरों बाहर कड्डो, नो से उंगल कहंदा निकल जा थो निकल। नहीं वो ऐसे सही कह रहे हैं, तड्डा बंदा किडनैप होया है। न करे वो भी आवाज मसले रहे हो हुन पता लग गया ना
साडे बंदे दी चीकां निकल रही हैं, हुण आप भी रोन लग पे ने अगो। बस जो भी है, सुबह सूरज दी किरण निकलन तो पहले 4 करोड़ रुपया कटी पहाड़ी ते लेके पहुंच जाना है बस। कितना परेशान हो रही खोल दे लत्तां साडियां, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚੱਲੇ ਆਂ। खबरदार, मैं इंस्पेक्टर अली ज़ैदी बहैसियत वफाकी कानून ये कहता हूं, तुम्हें चारों तरफ से कानून ने घेर लिया है। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, वरना याद रखो मेरे पास एक ऐसा पुलिस ऑफिसर है जो बोलता कम और फैर ज्यादा मारता है। आइए अली ज़ैदी साहब, आजकल तो आपके बड़े चर्चे हैं। मैंने कहा कानून के हवाले कर दो खुद को, नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाऊंगा। 1 2 3 मैं फिर से गिनता हूं। 1 2 3। अबे जाना है यार अंदर, तू पुलिस के अंदर है। मुझे अकेले को डर लगता है। चलो अटैक। डर लगता है, ये पहले टोपी से डराओ उनको। हम अंदर आ रहे हैं, खुद को पुलिस के हवाले कर दो, कर दो। और अगर किसी वजह से पुलिस के हवाले नहीं कर सकते तो हथियार फेंक दो, खुदा का वास्ता फायर ना करना। अली ज़ैदी यहाँ पे खड़ा है दुश्मनों के सीने पे मोम तलने के लिए। ये डाकू फतह की है अली ज़ैदी ने। किधर है पुलिस? पुलिस आ जाए पुलिस। जी सर। जी तुम्हारा सारा काम मैंने कर दिया, बस इतना सा काम था। नीयत नहीं है हमारे मुल्क में किसी के काम करने की, नीयत नहीं। ये खवातीन कौन है? हमें बचाए। मेरे दोस्त की तबीयत ठीक नहीं है, मैं इनको ले जा रहा हूँ जरा एम्बुलेंस तक, तो फिर आपको। वो फ्रॉडिये कहाँ गए? हमें बचाए ना। आप कौन हो? किससे बचाए? हम खवातीन हैं। आप दोनों खवातीन अपने अपने बुरके में अकेली हैं? जी। तो फिर किससे बचाएं? इन दरिंदों से। इन्होंने साढ़े बुरखियां च मोकल छड़े ने। हाँ जी। तो ये दोनों तो बंधे हुए हैं। इनको हमने बांधा। आपने बांधा है? इन्होंने हमें किडनैप किया तो और हमने चिकनी चुपड़ी बातें करके इनको बांध दिया। सिर्फ बात से तो बंदा नहीं शिकार होता, कोई एक आध स्टेप दिया। नहीं 2-3 केस्टां ते नचियां भी हैं। क्या? ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਪ ਦੀ ਤੇ ਰੱਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦੀ, ਅਸੀਂ ਦੁਪੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਇਹਨੂੰ। ये आप इसकी बात कर रही हैं या इसकी? किसकी कर रही हैं? ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀ। ये चोर डाकू है। अच्छा ये बता दें, ये कंफर्म डाकू है ना? हाँ जी। कंफर्म डाकू है यार। ये न्यूज चैनल पे करो जरा, मैंने क्रेडिट लेना है, बस ये देख लेना ये पक्के हो। हाँ, I swear हम सच बोल रहे हैं। कमाल है, आप इन पर शक कर रहे हैं? अच्छा बीबी ये बताइए, जब आपने इनको बांध लिया था फिर आप भागी क्यों नहीं? अल्लाह, हम भागने लगे थे लेकिन बाहर पुलिस खड़ी थी, हम डर के मारे इस बालकनी में आकर छुप गए। ओहो, बाहर तो हम थे। नहीं आपकी ये खुशबख्ती है ये जो इस वक्त मेरे साथ यहाँ मौजूद है, ये शहर के नंबर 1 पुलिस इंस्पेक्टर। हाँ इनकी वजह शोहरत यही है अच्छा। कि ये बोलते कम और फैर ज्यादा मारते हैं। बड़े बड़े पुलिस डाकुओं को उन्होंने पुलिस मुकाबलों में ढेर किया। बड़े इनके ऊपर तो बड़ी बड़ी इनामी रकमें रखी गई हैं। हाँ, 10 करोड़ 12 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ 30 करोड़। Nazreen, we're taking a break here. Please stay with us.
नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। यार तुम हाय इनका मुंह ना खोले, हाय इनका भी ना खोले। ये बड़े बदतमीज है, बोल फोल बोलते हैं ये। जब इनका मुंह खोलो तो बदबख्त अपने आप को शरीफ और ताजर कहना शुरू कर देते हैं। भाई जी बड़ी मेहरबानी। इनकी शक्ल देखना चाह रहा हूं। तो साढ़े मुंह खोले। चलो ये बड़े बदतमीज है। चले इधर। आपने कहीं नहीं जाना, अभी तो मैंने मीडिया बुला लिया, तो मीडिया आएगा। मीडिया के सामने दिखाना, आपने बताना है ये क्या हो रहा है भाई? तुम्हारी फैमिली को पता चल जाएगा कि हम पकड़ी गई हैं। मैंने ना मुझसे एक दफा ना एक मीडिया वाले का कैमरा टूट गया था, वो तो पहले मेरे खिलाफ है। मैंने नहीं जाना, मुझे जाने दे प्लीज, जाने देना। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? ਇੱਥੇ ਭਾਜੀ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਐਂ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ हम अंदर खिड़की से हमने बांधा इनको, स्टूपिड्स को, बदतमीजों को हमने। एक मिनट ਉਹ ਵੀ ਐ ਨੂੰ ਗਏ ਸਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। इंस्पेक्टर साहब, आप इंस्पेक्टर साहब, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋਇਆ 1.5 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब पानी मंगाओ कुछ। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब तो पुलिस मुकाबला भी नहीं होया, घरे गर्मी की वजह तो हो गया। जी इंस्पेक्टर साहब, अब आपने इन्वेस्टिगेट करना, मैंने तो मीडिया बुला लिया है और हम तो इंस्पेक्टर साहब उधर इन्होंने इन्वेस्टिगेट करना है, इन्हों को पहले फर्स्ट एड करें। चलो बाजी चलें। चलो ओके सर, थैंक यू। हम नहीं, आप बैठे एक मिनट, आप बैठे। नाल दी गली च थाना के तो परसों दे निकले ने। आप इन दोनों को क्यों जाने नहीं दे रहे? अब मैंने मामले की जड़ पे पहुंचना है कि ये हुआ कैसे। ਤੁਸੀਂ डायरेक्ट ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਦਾ बात कर रहे हो आगे। मारे खवातीन को जदो कोप करते हो तुम मेरे होते हुए। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਵਹਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ। जैदी साहब होश के नाखून ले। ओए क्यों किया तुमने खवातीन को किडनैप? ਭਾਜੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਬਕਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਿੱਧੀ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਅੱਲਾ ਹੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਜੀ ड्रामे करते हो, ड्रामे करते ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਨਹੀਂ, प्लीज देखिए, हम किडनैपर नहीं है, शक्ल से हम ऐसे लगते हैं, मतलब मैंने तो कभी चिड़िया को कैद नहीं किया पिंजरे में। हर किडनैपर यही कहता है। कौन किडनैपर कहता है कि हम किडनैपर्स हैं? कोई भी नहीं कहता। आप यकीन कर प्लीज। ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਜੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। वो खवातीन वो झूठ बोल रही है। ये बदतमीज मुझे कहता है मेरे सामने बैठ के मेरी आंखों में आंखें डाली रखो। ये क्या? ये कहता है ये पर्दादार खवातीन के साथ बकवास। ਯਕੀਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਭਾਜੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਏ। झूठ बोल रहे, उधर तो हम लोग बैठी हुई थी इनसे डर के छुप के। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਗੇਤਰ ਨੇ ਕਿ ਕਜ਼ਨ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ नहीं पता, यहाँ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪਿਲਦੀ। इनके अलावा तो कोई यहाँ कोई आया नहीं है, यही डाकू हैं, किडनैपर हैं। जी, मैं तो कहता हूँ इनको जंगल में ले जाके ना तो बस फिनिश कर दें। सब एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं। मैं आ गई हूँ, मैं लेके आ गई हूँ। मेरे हस्बैंड कहाँ है? मोहतरमा आप कौन? मैं आ गई हूँ सरताज, मैं सरताज में आ गई हूँ। मैं ले आई हूँ, मैं ले आई हूँ, मैं ले आई हूँ। मुँह बोली रकम मैं ले आई हूँ। रकम ले आई हूँ। फोन आया था ना आपका? मेरा फोन आया था। ओहो, इन्होंने किडनैप नहीं किया। गिन ले पूरे, क्या गिन ले, क्या पूरे हैं? जितने आपने कहा था मेरे खामद को छोड़ दे। मैंने कहा था खामोद को छोड़। अभी भी होश में हो, मेरे ऊपर नया केस पढ़वाना चाह रही है। आप इनको इधर बिठाए, हम जा रही हैं। आ रही है, 2 मिनट के लिए आ रही है ना। बैठो इधर, बैठो बैठो। अच्छा नीचे क्यों बैठी हो शिवा? हाँ इनको इधर बिठा दें। चलो बाजी चलो। अच्छा तफ्तीश आ रही है। बड़ा तत्ता है वे तू, तेरे ते आंडा बना ला। ओहो, हेलो सर, हमें जाने दे, मेरे ससुर के कलेजे में खोते ने दुलत्ती मार दी है। सर हमें जाने दे, मुझे मेरे बंदे के साथ जाने दे। मैंने तो अब एक मिनट चुप कर। चलो जान दो भाजी, उन्हें अपने बंदे ते पट्ठे लेके आने ने। पट्टे नहीं, मैं पैसे लेके आई हूँ।
सिचुएशन समझे प्लीज साहब, कोई तो समझने की कोशिश करे। और तू ही दस दे, वो एक कांडे ना बड़ी डब्बा रोटी खाने वाली है, तू ही दस दे। आपने तो सारा कुछ अपनी आंखों से देखा है ना। ओहो, ये मजलूम है बेचारे। हाँ शुक्र है तेन होश है। सर मुझे ये मजलूम है। हाँ जी भाजी, तो मैं यही तो कह रहा हूँ, ये मजलूम है। तो भाजी ये पता नहीं कौन बुरखे च टिकटॉक वालियां हैगियां, सानू छड्डो। नहीं साडा भी तारीफ करा, नहीं चोरी पींगा झूठन वाली है। मैं अब अपने बंदे को ले जाऊं? अबे चुप। अरे दिलावर खड़ा है, नहीं देगा रे। अरे तुम लोगों को समझ नहीं आता है क्या? अल्लाह खैर करे। लो जी आज मैं आना है। सर मेरा ख्याल है इस घर में साया भी है। अरे दिलावर, मेरे घर के क्या हाल बनाया हुआ है? अब तेरा घर, तेरी शक्ल है, तेरा घर तो हो ही नहीं सकता। जनाब ये आपका घर है? ये तुम लोगों ने बंदों को किडनैप किया हुआ है। किडनैप किया हुआ है? क्या कह रहा है? अरे मैं तेरे से डबल किराया लूंगा। और मैं तुझे किडनैप करने वाला लगता हूँ? एक नंबर 2 डबल किस बात का? अरे एक घर का, दूसरा मुंह का। मुंह का? हाँ, क्यों? वरना ये मेरा मुंह खुल जाएगा, सब लोगों को बताऊंगा। ये बात ध्यान में रखो। क्या बताएगा? तुम लोगों ने मर्दों और औरतों को किडनैप करके रखो। किडनैप करके? क्या पागल हो गया तू? क्या? कुत्ता काट गया। मैं आ रही हूँ जान। सर मुझे जाने दीजिए, मेरे हस्बैंड को कुत्ते ने काट लिया। प्लीज प्लीज हमें जाने दीजिए। जहाँ जा रहे हैं आपको? यही तो बदबख्त है। भाजी आई तो ओही भाजी, भाजी ओही। हाँ भाजी, भाजी आई। यही बदबख्त है जिन्होंने Khatin Hazrat, they're taking a break here. Please stay with us. वेलकम बैक नाजरीन। हाजिर हैं ब्रेक के बाद। हमारा सेगमेंट है हैरतनाक। आज हम बात करेंगे दीवारे चीन की। दीवारे चीन दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है और इसकी तामीर 200 कबल मसीह में शुरू हुई थी। चीन के पहले बादशाह चिन शी हुआंग ने तातार और हून के वहशी कबाइल के हमलों से बचने के लिए इस दीवार की संगे बुनियाद रखी थी। जी आयशा, इस दीवार की जो लंबाई है वो तकरीबन 13,000 मील है और इसकी जो चौड़ाई है वो है तकरीबन नीचे से 25 फुट और ऊपर से 12 फुट। हाँ जी गौकब साहब। और इसकी जो ऊंचाई है वो तकरीबन कहते हैं कि है 30 फुट के करीब। नीचे से 25 फुट और ऊपर से 12 फुट। और आयशा, इस दीवार के हर 200 गज के फासले पर पहरेदारों के लिए चौकियां भी बनी हुई हैं। ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। चौकी का तेन बड़ा पता है, तू उत्थे जेबा कटदा फड़िया गया। ये साल बाद दीवार रंग करते हो तुसी। ये थाने दे बाहर उन्होंने तेरी टिंड कर दी सी। साहब थाने दी छत ते तेन लम्मिया पा के छितर मारे सी। यार चौकी में ऐसी क्या बड़ी बात है? चौकी तो मेरे वॉशरूम में भी है। आयशा, 1340 में इब्न बतूता के सफरे चीन में इस दीवार का तज़किरा मिलता है। जी बिल्कुल प्रोफेसर साहब। 60 दिनों पर मुश्तमिल इस मसाफत को उन्होंने दीवार जुल्करनैन से तशबीह दी है, जिसमें उन्होंने याजूज माजूज को मुक़य्यद करने का काम लिया था। आयशा तेरा तो उन्होंने इस तरह कहा, मैं समझा कहने लगे आयशा तेरा क्या होगा कालिया। प्रोफेसर साहब ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ा इब्ने बतूता ਦਾ पता है, ਉਹਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਖਰਕਣਾ ਤੇ नहीं करते रहे ਤੁਸੀਂ। और जाहिल आदमी, हर बड़े आदमी के घोड़े को खरकना नहीं किया जाता, फैज भी हासिल किया जाता है। घोड़े खोलो। और बेवकूफ आदमी, तुम क्या जानो इब्ने बतूता को? वो अजीम सियाह जिसने पूरी दुनिया का सफर किया। ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ा पता ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ सफर कीता है जी। ओहो। मैं कहता हूँ इब्ने बतूता, वास्को डे गामा, इन जैसे लोग अगर ना होते तो बहुत सी दुनियाएं ऐसी हैं जो अब तक दरियाफ्त ना हो चुकी होती। प्रोफेसर साहब तुसी नहीं हुंदे ना तो एक होर दुनिया सी जिहड़ी दरियाफ्त नहीं होनी सी। वो कौन सी? हमाकत दी दुनिया। ये देखिए, अभी मैंने कोलंबस का जिक्र नहीं किया था। ओदा भी कर लो, ਤੁਹਾਡੀ कोई रीज रह ना जाए। ये अमेरिका को जो तुम हसरत भरी नजरों से देखते हो और जाने की तवक्को रखते हो ना, ये उसी की दरियाफ्त है। नहीं। हॉवर्ड जिन अपनी किताब में लिखता है, इट वॉज नॉट क्रिस्टोफर कोलंबस हु डिस्कवर्ड अमेरिका। तो ये कोई और, ये सिर्फ एक मिथ है, नॉट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वैसे मैडम, जिड्डी दीवार चीन दे विच ए पाकिस्तान च हुंदी ते सारी ते लंडा लगा होना सी। प्रोफेसर साहब, दीवार ते फिर टप ली मंगोला ने।
ऐसी दीवार बनाने का फायदा की इतना बेहतर सी उत्ते सराहने रख लेंदे। सुनिया मंगोला ने तो दीवार इंज टप्पी है जिवें पेंडू खाला टपदा। मंगोल सुल्ताना डाकू दे मुंडे सन जी। बेवकूफ, अब किले क्यों तामीर किया करते थे, वो भी फतह हो जाया करते थे। और ज़हन में रखो, इस दीवार को अबूर करने के लिए पता नहीं कितनी जानों का नजराना देना पड़ा मंगोलों को, और कितना अरसा लगा उन्हें। अच्छा देखें, मंगोल वहां आ गए लेकिन उन्होंने दीवार पे कोई इबारत नहीं लिखी, वरना वो लिख सकते थे मंगोल तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार, चंगेज तेरा एक इशारा हाजिर हाजिर लहू हमारा। शुक्र है मंगोला ने धरना नहीं दिता, नहीं तो दीवारें चीन ते भी सलवारें ही सुकने पईयां होंगी। बाजी ये शी चिंग ने दीवारें चीन बढ़ाई है, ये खर्चा आप चुके या अपनी आवाम को टैक्स लेता है। नाले बाजी ये दसो कि दीवार ठेके ते बनाई या रोज मिस्त्री मजदूर आकर दिहाड़ी लेंदे सन? बेवकूफ, इसका ज्यादातर काम सिपाहियों और सरकारी कैदियों ने किया, और लिखा हुआ है कि जब कोई दौरान तामीर मर जाता था तो उसको दीवार के अंदर ही दफन कर दिया जाता था। तू तो बाजी को इंज पूछन डया जो बाजी उते कोतवाल लगी सी। या तुम तो ऐसे पूछ रहे हो, उनका जाती अपना भट्ठा था। ओ भट्टे। अच्छा ऐशा जी, इस दीवार ते कौआ बैठे ते घर परोने आंदे हैं। मेरे मुझे तुमसे थोड़ी सी अक्ल की उम्मीद थी। तुम बुआ बंद करके रखी, उस दीवार ते कौवा बह जाते मंगोल आंदे नहीं। दिफा के अलावा भी इस दीवार को बहुत से मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया है। देखो, तिजारत को फरोग देने के लिए, और शराय रेशम से जो सामान आता था उसके ऊपर कस्टम और टैक्स वगैरह भी यही तय किया जाता था। आयशा जी, आज भी ये दीवारें चीन जो है वो मैराथन रेस के लिए इस्तेमाल होती है। हर साल हजारों लोग उस रेस में हिस्सा लेते हैं। और दीवार दे उत्ते लोकी चढ़ के नसदे हैं जी। मेरी हुंदी तो मैं उत्ते ना कच दे शीशे लवा देने सीगे। ये बस एक फन ऑफ कच है बस। असल में आयशा दीवारें चीनियों के लिए एक रोमांस का दर्जा भी रखती है। जैसे कौकब साहब ने कहा कि मैराथन रेस होती है, गैर मुल्की मेहमानों को वहां लेके जाते हैं, तकरीबात भी करवाते हैं और प्राइड फील करते हैं। वो कहते हैं हमारे बुजुर्गों का, हमारी नस्लों का इसमें खून शामिल है। दरअसल जब से एंग्लो चाइनीज वॉर खत्म हुई और उनके दरमियान पीस हुआ तो चाइना ने इसे एक सियाहती मकाम का दर्जा दे दिया, और ऑब्वियसली जो भी स्टेट गेस्ट आता है वहाँ जरूर जाता है। ऐसे बाजी। हाँ जी। सुने दीवारें चीन चांद तो भी नजर आती है। ये बहुत बड़ा मिथ है कि चांद से ये दीवार नजर आती है। भाई ये दीवार ज्यादा से ज्यादा 350 किलोमीटर की हद से ऊपर नहीं नजर आ सकती। ये फजूल है कि चांद से नजर आती है, मरीख से नजर आती है। बाजी दीवार ते खलोइए ते चंद नजर आंदा है। हाँ बीदे जे किसी ने दीवार दे ओले छुड़ाया होवे ते। चीन के 19 शाही खानदानों ने इस दीवार की तामीर में अपना अपना हिस्सा डाला है, और जानते हैं इस दीवार को तामीर होने में 2000 साल लगे हैं। बाजी तुसी मंगोला दे शाही खानदान चो लग रहे जे। दिमाग ठीक है? वो भी एहो जे गौन पांदे ने। अच्छा ये मंगोलों के खानदान या गोल मटोलों के खानदान? ताड़ियां आईब्रो उच्चियां इंजी होईयां जिवें तलवारां पुठियां होईयां। सही कह रहा बाजी, उनके शहजादे इसी तरह लंबे बाल रखते थे। जदों सानू झिड़कदे जे ना इंजी लगदा है मंगोलां दा बादशाह पिंड लुटन आ गए। वो तो वाल ताड़े निंजा मास्टर वाला ही ने। वो निंजा पूरे तो जा ही कर दे भी। आप लोगों के मुंह से जो फूल झड़ने थे झड़ गए कि और मजीद इंतजार करूं? अच्छा आयशा जी, ये तो गल्लां होंदियां रहनियां। 13 खानदानां ने क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं की? 13 नहीं, 19 शाही खानदान बीरे डोरे, 19 शाही खानदान। नहीं मैं क्यों उन्होंने औरतों को परले पासों छेड़दा सी? मन की टेंशन बन गई एडी उच्ची कंध बनाने दी। 2000 साल में 19 खानदान भी नहीं आए होंगे। वैसे थे 8 दिन राज मजदूर घर बड़े रहे, सानू वक्त पै जांदा। 2000 साल। 2000 साल रोजाना एक ईंट लगाते थे वो। तुम्हें अंदाजा भी है कि कितनी लंबी है दीवारें चीन? आयशा जी बताया इन्हें मैंने, 13,000 मील लंबी है और तकरीबन 12 से 15 अजला से गुजरती है ये दीवार। लाहौर से कराची 1100 किलोमीटर है। अब तुम 13,000 मील इमेजिन करो सिर्फ कितनी लंबी होगी। यानी कि लाहौर से कराची 21 मरतबा आऊं जाऊं तो फिर ये सफर मुकम्मल होगा दीवार। ओ आऊं जाऊं नहीं, सिर्फ जाऊं जाऊं हो तो सफर मुकम्मल होगा एक तरफ का। अच्छा माना ये दीवारें चीन है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप पूरे प्रोग्राम में सिर्फ आऊं जाऊं जाऊं पाऊं ये कुछ करते रहे। वैसे आशा जी बड़ी गल है, उत्थे ते नस्ल दर नस्ल लोगों ने दीवार बनाई होगी, तो साडे इत्थे एक गवर्नमेंट मनसूबा शुरू कर दी है, दूजी आके बंद कर देंदी।
भाई एक हुकूमत मंसूबा शुरू करती है, दूसरी हुकूमत मंसूबा बंद कर देती है, तो इसी को तो मंसूबा बंदी कहते हैं। अच्छा, कदीम जमानों में चाइना के कई सूबों ने अपने इर्द गिर्द छोटी छोटी दीवारें बना रखी थी। अच्छा। जब चीनियों ने शुमाली सरहद को मजबूत करना चाहा तो इस दीवार में छोटी छोटी दीवारों को भी कनेक्ट कर दिया, तब जाकर लंबाई बनती है दीवारें चीन की इतनी जो ये कह रहे हैं। शलवार दा नाप तेन लेना नहीं आंदा, दीवारा नहीं लंबाई ते नापदा रही। वो कोई दर्जी है? वो जो दीवार बन रही सी ना जी, प्रोफेसर साहब भी उन्होंने गारा बना देंदे सन। क्या? इंज दा खुशहाल घर च दीवार खड़ी करा देंदे। कुड़िए साडे जरा जा भी मींह पवे ना साड़ियां कंधा डिग पैंदियां नहीं लगदी। चाचा डिग्गी तो नहीं पर चोरी हो गई है। अब इस दीवार की हालत पहले जैसी नहीं रही। जमीनी कटाव और क्लाइमेटिक चेंज की वजह से बहुत फर्क आ गया है और इसके करीब जो मज़ाफ़ाती इलाकों के मकीन हैं उन्होंने बहुत सी ईंटें भी चुरा ली। तकरीबन 22% दीवार का हिस्सा खत्म कर दिया इन लोगों ने। देखो यार, हजारा साल दी मेहनत नाल ने कंध तैयार की थी। और अजूबा है ये। हाँ जी, और हजिया ने इट्टा कट के अपने खुरे पक्के करा दिए। अच्छा, शायद चीनी गवर्नमेंट इसलिए तवज्जो नहीं दे रही इस जानब कि अब उसकी जरूरत नहीं समझती, सिर्फ एक सिंबल ऑफ प्राइड बन के रह गई है। यार कोई मैंने दीवारें चीन दी एक इट मिल जावे ना, मैं प्रोफेसर साहब ने छटनी मारना चाहता। नाज़रीन, we are taking a break here. Please stay with us. Welcome back नाज़रीन, हाजिर हैं ब्रेक के बाद। ज़ईफ़ुल एतकाद लोग अक्सर जाली पीरों और फकीरों के नरगे में फंस जाते हैं। बीवी का इलाज हो, बिजनेस में तरक्की हो, महबूब की संगदिली हो या रोजगार का गम, ज़ईफ़ुल एतकाद लोग ऐसे जाली पीरों और फकीरों के हाथों लुट जाते हैं। यहाँ भी बैठा है ढोंगी। जादू होवे टूना होवे सिफली अमल, चिन होवे चड़ेल होवे कट देंगा वल, कोई हंसे कोई रोए कोई जीवे कोई मोए, कब्रिस्तान पखियार वे, हे बाबा बड़ा अनमोल, हो ए बाबा बड़ा अनमोल। शर्म नहीं आती? ये क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने? खबरदार कुड़िए, साडे नाल मत्था ना लावी, माता मुर्गी हलाल कर दी हो मैं तेरा अपना पैर ही वड्डिया जाए। शट अप। मैनू शट अप कह रही है? मैं गर्दन मरोड़ के तेरी पीछे कर दियांगा, बगैर गर्दन तो आगे प्रोग्राम कर रही हूं मैंगी। तो बकवास बंद करो। असी तेनू गालड़ बना देंगे, दरख्त पे पुट्ठा चढ़ता फिरेगा। जिस सोसाइटी में ज़ईफ़ुल अक़ीदा लोगों की तादाद ज्यादा होती है, इन जैसे ढोंगियों की दुकानदारियां ज्यादा चमकती हैं। ऐसा कब्रिस्ताना में इसने अपने एजेंट बना रखे हैं। ताजी कब्र देखा तो मुर्दे का कफन निकाल लो और इसे बेचा। क्या? हाँ? शर्म नहीं आती तुम्हें? और ये चीखने चिल्लाने के ड्रामे कहीं और जाके करो। कोई और डरता होगा तुमसे, मुझे कोई डर नहीं लगता। नहीं, मुझे डर लगता है भाई। 4 मरतबा मैं हार चुका हूं, 1 मरतबा जीता हूं। अब अगर जीत गया हूं तो मुझे बता रहे तो एंजॉय करने दें, ऐसे कछुआ बना दे, कौन जिम्मेदार होगा? असी तेनू दरियाई कोड़ा बनावांगे। दरियाई क्यों भाई? मैं मैरीटाइम देखता हूं, बनाना है कोई समुद्री चीज बनाओ। केकड़ा पसंद है? आई सामने तो तेरी फिक्र लाग हो रही है भाई। आप रहने दे। ओ मैं तेरा सच्ची बता रही हूँ, ये जो है ना लंगोटी, ये पता क्या करे? ये ख्वातीन के बाल इकट्ठे करे और लोगों को उस पे पढ़ के जाली तो दे दे कि लाख रुपया। भला इसमें मेरी फिक्र करने की क्या जरूरत? वो ऐसा तक कंघी भरा करे ना तो अपने बालों को संभाल के रखा कर। ओ भाई, उनसे ज्यादा कौन संभाल के रखता है? आप प्रोग्राम के फौरन बाद पर्स में डालती हैं बाल। नहीं मान करीदा पराए वाला थे। और इसमें मेरा कहां से ताल्लुक आ गया? जो औरतें जाती होंगी जादू टोने के लिए, उनके बाल ले लेता होगा। वो नहीं, ऐसा जो कंघी करे ना ख्वातीन, अपने बाल फेंक दे बाहर गली में। आप नहीं करते कंघी? वो तो मर्दा के नहीं लेते ना, ख्वातीन के बाल लवाइए। मैं अपने बाल गली में नहीं फेंकती। तो फिर कहाँ फेंक दिए? उन सबको इकट्ठे करके जमीन में दबा देती। अच्छा, तो अपने बाल जमीन में दबा देवे, इसलिए तो बारिश हो रही है। हाँ, तो अपने बाल कनस्तर में फेंक दिया कर। और कनस्तर में फेंक दिया करे, मिठू के हमाम पे जाती है बाल कटवाने। एक्सक्यूज मी, ज़ैदी साहब। वैसे ज़ैदी साहब, आप पर अफसोस है। आपको तो इन नौसरबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन करना चाहिए
ताकि अवाम को निजात मिले। आप खुद उनसे डर रहे हैं। और नहीं ऐसी भी क्या नौसरबाज हैं ये, बाल ही नकली लगवाए हैं ना, इसमें क्या क्रैकडाउन करें? ये कोई बात क्रैकडाउन वाली बनती नहीं। वो जाली पीर की बात कर रहे हैं। सानू जाली ना कह कुड़िए। तो क्या कहूँ, आर्टिफिशियल? साढ़े नाल मत्था ला रही है। हाँ तो ਜਦੋਂ भी उल्लू दरख्त पे बैठ के रोएगा, हाँ तो तेरे इत्थे अथरू निकलणगे। मैं तुम्हें खून के आंसू रुलाऊंगी। ਅਸੀਂ तेरी फोटो खिंच लांगे। तो खींच लो। डेवलपिंग और प्रिंटिंग का प्रोसेस शुरू है। रबिश। डेवलपिंग हो गई, ये प्रिंट भी निकल आया है। What? नो पहचान नहीं है। यकीनन आप ही का अक्सर। तू असी यदि तोन मरोड़ोंगे तेनों तकलीफ होएगी। ना ऐसे ना कीजिएगा, ऐसे ना कीजिएगा, ऐसे ना कीजिएगा। तेनों कोई नहीं बचा सकता। अजीब पागल आदमी है ये। सानू तेरे ते तरस आ गया, दिल ते करता तेरे वार पुतला पर नकली ने सारे सामने गंजी पूरी लगेगी। बकवास कर ली अपनी, बकवास कर ली। तारो सड़ेले तो जिदो सी तेरे लोमड़ी बना दिता ते शेर को चाड़ा खाती फिरेंगी। शट अप। तो जैसों को ना उल्टा लटकाकर पुलिस के हवाले करना चाहिए ताकि वो पीट पीट के तुम्हारी मुरम्मत करे। जाना मैं थाने ये जरा माइयो क्रैशी का मंत्र सीखा है, तोड़ा पे मरोड़दा कर देगा तेरे सारे में जाके थे मोकल चौकल। बाजी जी इस बंदे ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। कैसे? मैं अपनी बीवी लेके आए दे कोल। क्यों? इन्हें क्या जी तेरी बीवी नु साया है। और यार धूप में आए होगे, साया तो होता तुम्हारा ही साया होगा तुम्हारी बीवी पर। नहीं मैं पूछा बाबे नु जी नु कादा साया मैनू दसो जैसे कोई मकान दा, कोई दरखत दा, कोई दीवार दा, कहंदा इनु जिन दा साया है। इन्हें क्या जी 4 दिन तेरी बीवी नु कनस्तर च रखना है। ओ बेशरम आदमी, तुमने उसकी बीवी को 4 दिन से कनस्तर में रखा है। हफाज दे इक़्तिदामात दे पेश नजर एदी बीवी ते साए दी नजर नहीं सी, एदे हम साए दी नजर सी। क्या? इस करके असी उन्होंने अपने डेरे ते पना देती है। बकवास मत करो। तुम्हें वहाँ बैठे हुए क्या हो गया? बाबा जी बड़ी भैड़ी सजा देते जे, मैं गुस्ताखी की थी, मैं जिथे भी जाके बैठना मेरे कोल गिद्दड़ पा देते ने बाबा जी। ये तुम्हारे दिमाग का फतूर है, ये तुम्हें साइकोलॉजिकली अफेक्ट कर रहा है और कोई बात नहीं है। तुसी भी गुस्ताखी ना करना, तुसी बनाना खाओगे तो मुंह च फरनैल दी गोलियां बन जाएंगियां। आप कहते हैं ना कि हर जगह आपके पास गीदड़ बैठा होता है, यहाँ कहाँ गीदड़ है? नाल टाई बन के कौन बैठा है? आशा जी ये बड़ा कटिया दे बड़ा झूठा बाबा जे। मैं तो पहले ही कह रही हूँ। मेरी बीवी मेरी बड़ी बेइज्जती करती सी, मैं क्या उन्हें ठीक कर दे, इन्हें मैनू लाचियां दम करके दित्तियां, कहंदा पान चढ़ा के उन्हें खवा दे। फिर मैं अपनी बुढ़ी नूं पान खवाया, मेरे सहुरे ने मैनू कुटिया, कहंदे साडी कुड़ी पाना ते लाती। बड़े तुम समझदार हो, अपनी बीवी की काउंसलिंग के लिए इस ढोंगी के पास आ गए। काउंसलिंग के लिए नहीं, बीवी ठीक करवाने के लिए। तो बीवी है टीवी है, तू ठीक करवाने के लिए वर्कशॉप पे ले आता भाई। भाजी तुसी यकीन करो ये बाबा ते ये चड़ेल ये बड़े धोखेबाज ने। मैं अपना कारोबार चमकाउन दी वजह तो इन्हां को तवीज धागा लैन आया। भाजी मैनू कहंदा बकरे दी सिरी लेके आ। अच्छा। मैं बकरे दी सिरी भी लिया के दित्ती, कुछ नहीं बनया। कसाई मेरे पीछे फिर रहे हैं। कसाई क्यों फिर रहा है तुम्हारे पीछे? मैं ओदे जिंदा बकरे दी ला ले आया सा। ऐशा बाल, हड्डियां, नाखून, खून, कंगी, पुतले, उल्लू, लोमड़ी, गीदड़, ये सब इन लोगों ने अपने टैक्टिक्स बनाए हुए हैं। इस बेचारे को भी इसी तरह उन्होंने इंठा हुआ है। जी बिल्कुल। हालांकि इन चीजों की कोई हकीकत नहीं है, ये बेचारे गरीब गुरबा लोग फंस जाते हैं। देखिए इसका हाल। ये बीबी कौन है जिसको तुमने अपनी तरफ से काबू में कर रखा है? इंसान नहीं, चुड़ैले। ओ बीबी, हेलो, इधर क्या ड्रामे लगा रखे हैं तुमने? अच्छा जी ना करो, तुसी उठे बैठे इंजी करन लग पैना। हां करे तेनू चिमड़ गई ते पैरां च कुंगरू बन के चौक च ठप ठप करती फिरेंगी। शट अप। ये बाल सीधे करके जरा सीधा मुंह करो। ये तुम्हारे ड्रामों से ना मैं नहीं डरती। सीधे होके बैठो। लेकिन मुझे डर लगता है।
आपको क्यों डर लगता है? भाई वो चमड़ गई तो? और बीबी तुम्हें पूछा था, तुम्हें मसला क्या है? क्यों इसके साथ फिर के अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? बाजी चंगी भली से ही है, सिर्फ वो मलंग आउन लगे हैं, बूटी पे आले होता है। और बीबी बोलो कुछ। मैं इस टाइम जमीन तो नहीं, मैं आसमाना तो उड़ती पिया। क्यों जी, तुम क्या ना बूटी पे आई है? ऐसा क्या भी तो बड़ी पुरानी है, तेरा पाला नहीं पड़ा ऐसे ढोंगियों से कभी? नहीं। क्यों? मैं क्यों जाऊंगी इनके पास? मैं कोई ज़ईफ़ुल एतकाद हूं? ऐसा ख्वातीन ज्यादा में ना, तो आप जनरलाइज करने के लिए बैठे हुए हैं? नहीं, पढ़ी लिखी भी जामे, मैंने खुद देखा अपने आंखों से। तो आपने देखा तो उसका क्या मतलब है कि मैं भी जाऊं इनके पास? वो ऐसा था, ख्वातीन को रोक। बार बार टीवी पर हम बताते हैं कि ये ढोंगी है, आए दिन कोई ना कोई सान्या हुआ होता है, फिर भी ना समझ आए तो फिर क्या करें? आशा कि नहीं गलना चाह रही हैं, ये बहुत बड़ा एहसान फरामोश है। आपने इन पे एहसान किया है? इन्हों कट्टे तो इंसान बनाया, आज मेरे ते उड़िंगन डे। तभी मैं कहूँ उस शख्स की आवाज एक मखसूस जानवर की तरह है। बाजी बड़ा जालम है भाई, मैनू कहंदा नींबू कट जे लाल होएगा तो तेरे ताए ने कुछ करवाया ही तेरे ते। फिर मैं ताए नु कई मार देते। तो नींबू लाल निकला? नींबू तो मैं कटिया ही नहीं, तो डायरेक्ट ताया कटते ही। आयशा, ये लीमू, अंडों से खून, सुइयां निकालना, ये सब शोबदाबाजियां हैं। अपनी बातों से ये मिसमराइज कर लेते हैं गरीब लोगों को और फिर ये मजे करते हैं। ना 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 गुस्ताखी कर, फिर तू बकरे दे पावे छड़ के मंजी दे पावे जो मेक करेगा। मैं थप्पड़ लगाऊंगा तुम्हारे मुंह पे। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, वुडू डॉल्स, तावीज धागे, लकड़ियों की छाल पर नक्श, ये सब कुछ करते हैं ये। डराने धमकाने, नफ्सियाती तौर पर कमजोर करने के यही तरीके हैं इनके पास। मैनू कहंदा कब्रिस्तानों रात दे टाइम खोपड़ी लेके आ। तो तुम चले गए होगे भागे भागे रहने? डर के गया वा, मैं कहा अपने चाचे दी कबर ते जावां, डर नहीं लगेगा। मैं कहा चाचा खोपड़ी चाहिए है, कहंदा मेरे च हुंदी तो मैं बिल्डिंग तो छाल मार के मारदा। मुझे हैरत होती है तुम जैसे लोगों पर जो ऐसे झूठे पीरों फकीरों के आगे लगकर हड्डियां, खोपड़ियां और कफन निकाल लाते हो जाके कब्रिस्तानों से। मैनू कहंदा मुर्दे दे गोडे दियां हड्डियां चाहिए ने। फिर मैं कबर ते गया, मैं कहा गोडे दियां हड्डियां चाहिए ने। कहंदा काका कित्थों दवा के, मेरे लत्तां तो ट्रेन लंघी। खादी नौजरात, इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म। आपसे इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज।